आई होप आप लोग घर पे होंगे और सेफ़ होंगे, सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भाषा के बारे में बताया था। अब भाषा के बारे में बताने के बाद आप लोग को अपनी एक्सरसाइजेस करनी होंगी। तो उसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता था। तो आदि मानव जो है उस समय उन लोग को भाषा का ज्ञान नहीं था, ना वो लिखना जानते थे ना वो पढ़ना जानते थे। तो वो जो है अपने विचारों को कैसे प्रकट करते थे, तो वो अपने विचारों को जो है, जो ऑप्शन है वो है संकेतों के माध्यम से वो अपने विचारों को जो है प्रकट करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो आप लोग का क्वेश्चन है, भाषा का मूल रूप कौन सा है। तो भाषा का मूल रूप जो है मौखिक रूप है। तीसरा है, संसार भर में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो इसके लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं, 2800, 2500, 3000। तो 280 पे आप लोग ट्रिक करिएगा। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी बोली जाती है सूरीनाम में। ऑप्शन है आप लोग का सूरीनाम, श्रीलंका, चीन। तो श्रीलंका और सूरीनाम में आप लोग कर लीजिएगा क और ख। पांचवा है, गढ़वाली बोली भारत के किस भाग में बोली जाती है। तो गढ़वाली बोली भारत के उत्तर भाग में बोली जाती है। छठवा है, मलयालम किस राज्य की भाषा है। तो मलयालम जो है केरल राज्य की भाषा है। सातवां है, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है। तो आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। सर्वाधिक प्राचीन लिपि जो है कौन सी है। ब्राह्मी लिपि सबसे सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। सूरसागर की रचना किस भाषा में हुई है। सूरसागर की रचना जो है ब्रज भाषा। रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी भाषा में इसकी रचना हुई है। हिंदी को कब राज्य भाषा के रूप में इसे कब जो मान्यता कब प्राप्त हुई। 14 सितंबर 1949। अब आप लोग का जो है भाषा और लिपि, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये आप लोग को बताना है। हिंदी जो है हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत वो भी देवनागरी लिपि ही है। मराठी देवनागरी लिपि। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेजी
रोमन लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ये सब आप लोग अपने बुक्स में जो चेक करते जाइएगा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो यहाँ पे है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है व्याकरण करवाता है। सेकंड है कुमायूं एक क्या है? कुमायूनी जो है एक बोली है, भाषा है, क्या है? तो वो एक बोली है। थर्ड है संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत भाषा की, यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि संस्कृत भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। किसी भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो किसी एक छोटे से जो क्षेत्र में जो भाषा जो बोली जाती है वो जो होती है उपभाषा होती है। ये बोली का एक छोटा सा जो है रूप है उसे हम उपभाषा कहते हैं। हिंदी अब राष्ट्रीय स्तर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है हिंदी बोली जा रही है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्वेश्चन आंसर आप लोग के कैसे करने हैं। तो आप लोग रेडी रहिएगा। और भी आप लोगों को जो भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा कि क्या आप लोग को समझ नहीं आया है। सभी आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर तो कर ही लिए होंगे, जो अभी मैंने बताए हैं उसको ट्रिक करते जाइएगा अपने बुक्स पे। और उसके बाद से मैं और भी क्वेश्चन आंसर बताते जाऊंगी आप लोगों को, आप लोग लिखते जाइएगा प्लीज़।